सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि फोर्स F1 और F2 दो फोर्स दिया हुआ है जो पॉइंट मास पे लग रहा है, और दोनों फोर्स कैसा लग रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सपोज करो कि एक मास है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये हमारा कोई मास m है जिस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स F1 ऐसे लग रहा होगा और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री हो गया तुम्हारा, ये F2 फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो बोलता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो बोलता है रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो हम लोग ऑलरेडी रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं ना, तो हम लोग क्या जानते हैं कि आर स्क्वायर रिजल्टेंट जो होगा हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारा 90 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट हो गया रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हुआ। तो F1 F2 कुछ दिया हुआ है क्या, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। यदि F1 और F2 यहाँ पे मेंशन होता तो फिर हम लोग उसका वैल्यू पुट करके यहाँ से रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ से देखते हैं। तो क्रॉप कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है टू फोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोलता है समझो। क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि वेक्टर का सवाल हम लोग जिस लेवल में स्टडी किए हैं, तो हम लोग वेक्टर का हर एक सवाल बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर चलो देखते हैं कि दो फोर्स दिया हमारा और दोनों का मैग्नीट्यूड F दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं लेट सपोज एक फोर्स हमारा A है जिसका मैग्नीट्यूड F है, और दूसरा फोर्स B है उसका मैग्नीट्यूड हमारा F है, और रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ, मतलब रिजल्टेंट भी हमारा क्या है, F है। तो बताओ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस क्या होगा। ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग निकाल के देखते हैं एक बार। तो हमारा लोग का जो फार्मूला है, रिजल्टेंट का फार्मूला है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। चलो आर हमारा क्या दिया हुआ है, तो F दिया हुआ है। आर हमारा क्या दिया हुआ है, F दिया, तो F का स्क्वायर। ए क्या दिया हुआ है, वो भी F दिया, तो F का स्क्वायर। बी क्या दिया है, वो भी F दिया हुआ, तो बी F का स्क्वायर। यहाँ 2F A इन F और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ हो गया F और ये हो गया यहाँ पे तो 2F स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 2F स्क्वायर, और यहाँ हो गया हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग 2F स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो 2F स्क्वायर कॉमन निकालने से क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ से F स्क्वायर कटेगा, बोलो हाँ कटेगा सर, ठीक है। जब यहाँ से ये कट गया तो हमारा क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ गया 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा जो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1, तो हमारा आ गया माइनस 1/2। डैट मीन्स हमारा कॉस थीटा क्या आ गया, तो हमारा कॉस थीटा जो है वो आ गया हमारा -1/2 आ गया, -1/2। तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कॉस थीटा का -1/2 किस एंगल के लिए होता है, तो थीटा 120 डिग्री के लिए होता है, -1/2, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, -1/2 हो गया। अच्छा ये यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया, कॉस थीटा 1/2 माइनस कॉस थीटा -1/2 होगा तो थीटा वैल्यू 120 डिग्री कैसे होगा, इसको समझ में किसी को नहीं आया तो ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं। देखो कॉस 120 का हम लोग मान निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो कॉस 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अच्छा तो यहाँ 90 है, तो ऑड इंटीजर है 90 का, ऑड इंटीजर पे कॉस चेंज होता है, तो कॉस हो जाएगा तुम्हारा साइन, और फिर सेकेंड एंगल हम लोग 30 डिग्री। अच्छा और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो दिस सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। कॉस 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो इसीलिए कॉस 120 का मान कितना हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। बहुत आसानी था क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन आसानी है, तुम लोग अप्रोच बनाए होगे या थोड़ा पढ़ोगे तो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट और सेकेंड का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन हम तुम लोगों को प्रोवाइड भी कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये लेक्चर भी तुमको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लेक्चर नहीं देखोगे उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 2, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, चलो तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम द एंगल बिटवीन दैम मस्ट बी। देखो हम बताए हुए थे रिजल्टेंट हमारा मानो क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा तुम देख रहे हो कि यदि हमारा कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, इसको तो मिटाते हैं, यदि कॉस थीटा तुम्हारा मैक्सिमम हो जाए, कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो ये भी हमारा वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि यहाँ पे तो ए और बी हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ए और बी हमारा जो भी नंबर होगा कांस्टेंट होगा, हमारा जो भी वेरिएशन होगा थीटा में होगा। अब थीटा का बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ बात एंगल का ही किया जा रहा है, तो थीटा का बात करें तो कॉस थीटा मैक्सिमम दैट मीन्स आर मैक्सिमम, आर हमारा मैक्सिमम। ठीक है, कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है? तो कॉस थीटा मैक्सिमम होता है +1। कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1, क्योंकि कॉस थीटा रेंज निकाले थे -1 से +1, +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसीलिए थीटा मैक्सिमम कब होगा? +1, और कॉस थीटा +1, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब +1 पे होगा। इसके लिए थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, हम बताए हुए भी थे क्लास में कि टू वेक्टर आर पैरेलल, तो सिंपली ये जुड़ जाता है आर मैक्स, वो होता है a + b। और मिनिमम क्या होता है? ये दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ बोलते हैं कि रिजल्टेंट तुम्हारा क्या है? मिनिमम है, जो होता है a - b होता है। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो होप सो क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चलो 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्रॉप कर दिया जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4, तो सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए तुम लोग से सारा क्वेश्चन, लेकिन नहीं बना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। चलो क्या है, बोलता है टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब दो बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, F1 और F2 है। वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ द अदर फोर्स, मतलब एक फोर्स को डबल कर दिया। मान लेते हैं कि F1 हमारा मान लेते हैं F है, और F2 को क्या कर दिया गया? मान लेते हैं डबल कर दिया गया। ठीक है, डबल। द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स, तो रिजल्टेंट हमारा जो आ रहा है वो उसके बराबर है जो फोर्स बड़ा है। बड़ा कौन है? F2 है। दैट मीन्स रिजल्टेंट हमारा किसके बराबर है? F2 के बराबर है। इसका मतलब रिजल्टेंट हमारा क्या है? 2F है। चलो अब बोलता है कि देन हमको एंगल निकालना है टू फोर्सेस F1 और, तो हमारा को F1 एंड F2 के बीच का जो एंगल है थीटा, इसको फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो तो वही हम लगाएंगे, अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो तो हमारा रिजल्टेंट हो गया R² = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही थीटा निकालना है। F1 दिया तो 2F का स्क्वायर हो गया भैया, हो गया। F का हो गया F² हो गया। F2 क्या दिया बताओ? 2F का स्क्वायर हो जाएगा। F2 यहाँ देखो कितना दिया हुआ? 2F दिया हुआ है, प्लस 2 F1 दिया हुआ है F, F2 दिया हुआ है 2F, और ये हो गया हमारा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा भैया? यहाँ जाएगा 4F², यहाँ से देखो F², यहाँ से देखो 4F², यहाँ से देखो 2 दूना 4F², यहाँ हो गया cos थीटा। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है सर। 4F², ठीक है, यहाँ से दोनों जोड़ेंगे 5F² प्लस 4F² cos थीटा। बहुत मज़ा आया। इसको इधर भेज देते हैं, तो हो गया 4F² माइनस 5F² इक्वल्स टू 4F² cos थीटा। बहुत मज़ा आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, यहाँ हो गया F² माइनस का, और यहाँ हो गया 4F²। ठीक है, ये हो गया हमारा cos थीटा। चलो F काट दो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारा cos थीटा आ गया तुम्हारा क्या? -1/4 आ गया। ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ, यही हमारे यहाँ से तो थीटा जो हो जाएगा जहाँ पे cos इनवर्स -1/4, यही आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है, तो आसान सवाल था ये सवाल भी, ज़्यादा टफ नहीं था। बस हमारा जो फॉर्मूला था उसको तुम पकड़े रहोगे
तो सवाल बनेगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉप कर दिया जाए। भावा साइंस कैंपस में आप सभी का स्वागत है, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिजिका यूनिवर्सम, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी और सी दिया हुआ है। ए और बी मतलब ए का, बी का और सी का मैग्नीट्यूड दिया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ये हुआ ए का, ये कितना दिया हुआ है 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है तुम्हारा कितना 4। मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिया हुआ है कितना 5। ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर दिया हुआ है। बोलता है फाइंड ए और बी, ए और ए बी के बीच के एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान सवाल। ए स्क्वायर तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू यहाँ से कॉस थीटा, और सी कितना दिया है 5, मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25, इधर हो गया 25, जोड़ेंगे तो 4 या 12 दूना 24, 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ हो गया 25। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा भैया 25 25 0, तो ये कट गया, ठीक है। तो 24 कॉस थीटा कितना आ गया भैया 0, इसका मतलब कॉस थीटा कितना आ गया भैया 0, और थीटा कॉस थीटा 0 मतलब थीटा कितना होगा π/2 90। तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, एंगल हो गया π/2 आंसर, ठीक है। तो देख रहे हो तुम, एक ही फार्मूला हमारे पास r स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसी फार्मूला में सारा सवाल बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत भयंकर, बस तुमको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा तो भैया तुम्हारा इंग्लिश से गलती है, ठीक है। इंग्लिश को सुधारो, सही हो जाएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। भावा साइंस कैंपस में पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने यहाँ पे क्रॉप कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग क्रॉप कर रहे हैं अब। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मतलब 2 फोर्स दिया, 2 फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन का, और मतलब मान लेते हैं कि एक F1 फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन और F2 फोर्स दिया हुआ है हमारा क्या 2 न्यूटन। एट और एंगल दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है एंगल दोनों के बीच में। सच दैट रिजल्टेंट इज आर, इसका रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट आर है इसका ऑब्वियसली। अब बोलता है द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6। अब बोलता है कि दूसरा बात, इस कंडीशन क्या है कि फर्स्ट फोर्स जो है वो क्या किया 6n हो गया, यहाँ पर 6n हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट बिकम्स 2r, तो मतलब फर्स्ट फोर्स को सिर्फ 6 किया है और सेकंड फोर्स हमारा वही है। तो अब यहाँ जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना हो जा रहा है 2r हो जा रहा है, ठीक है। इसको 1 बोल दे रहे, इसको 2 बोल दे रहे, ठीक है। 2r हो जा रहा है। तो बोलता बताओ थीटा कितना हुआ, थीटा कितना हुआ। एंगल इसमें वही रखा हुआ है, ठीक है, एंगल वही रखा हुआ है। तो यहाँ से तुम देखो, यहाँ से तुम क्या करो, रिजल्टेंट हमारा हो गया r स्क्वायर इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर, F1 हो गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस F2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 F1 F2 2 F1 F2 कॉस थीटा, होता है ना 2 F1 हमारा कितना दिया 3 F2 2 कॉस थीटा, 3 दूना 6 दूना 12 12 कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया 12 कॉस थीटा, ये है तुम्हारा, ठीक है। चलो यहाँ से देखो, तो यहाँ हमारा रिजल्टेंट जो है R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा तुम देखो, तो R2 हमारा क्या 2 तो 4r स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ से हो गया हमारा F1 हमारा 6 है 36 और प्लस F2 हमारा 4 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो गया यहाँ पे 4r स्क्वायर और यहाँ हो गया 36 प्लस 4 6 दूना 12 दूना 24 कॉस थीटा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है,
और दूसरा इक्वेशन ये है, हमको कॉस थीटा निकालना है भैया। ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग गुना कर देते हैं 4 से, 4 से गुना कर देते। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4r², 9 चौके 36, 4 चौके 16, 12 चौके 48 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। दोनों क्वेश्चन को डिवाइड माइनस कर देते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को माइनस किया जाए तो यहाँ से देखो, दोनों क्वेश्चन माइनस करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 0 हो जाए =, यहाँ पर कितना 36 36 कट जाएगा। ठीक है, माइनस किए हैं। और यहाँ से गया 14 में से 4 गया 10 हो गया। यहाँ पे 14 में से 4 गया, ये 14 है, उससे में से 4 गया 10 हुआ। 48 में से 24 गया 24 हो गया, 24 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा, सॉरी थोड़ा तो यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो 4 × 4 कितना होता है 16, तो यहाँ 16 है, 16 में से 4 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 12, यहाँ कितना होगा 12 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे हमारा हो गया। तो यहाँ पे तुम देखो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 24 कॉस थीटा = -12, इसीलिए कॉस थीटा = क्या हो गया -12/24। तो ये कट गया क्या -½ तो कॉस थीटा कितना आ गया -½ तो थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो बता दें कॉस थीटा -½ होगा तो थीटा कितना होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो ठीक है सही बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, जहाँ समझ नहीं आएगा कमेंट में लिखना, सर यहाँ समझ नहीं आया, और से क्लास में भी तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बोलता है कि द मैक्सिमम एंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू गिवन वेक्टर आर 17 यूनिट्स एंड 7 यूनिट। बोलता है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम और मिनिमा 17, मतलब आर मैक्सिमा दे दिया हुआ है, आर मैक्सिमा दे दिया 17 यूनिट। ठीक है, और आर मिनिमा दे दिया भैया कितना यूनिट 7 यूनिट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द टू वेक्टर आर एट राइट एंगल, मतलब इफ दीज टू वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और बोलता है कि दो वेक्टर है, मानो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यदि ये दोनों वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा, जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा। तो सबसे पहले ए और बी को पता करना पड़ेगा। ए और बी क्या है हमारा, तो देखो यहाँ से आर मैक्स हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 17, तो मतलब ए प्लस बी हमारा कितना दिया हुआ है 17, तो मैक्स में क्या होता है जुड़ता है। और आर मिनिमम हमारा दिया हुआ है, आर मिनिमम दिया हुआ है 7, मतलब ए माइनस बी दिया हुआ है हमारा 7। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a और ये कट जाएगा, और 17 + 7 कितना हो गया 17 और 7 3 24 हो गया 24। ठीक है, 17 3 30 4 3 7 ठीक 24। तो ए कितना हो गया 12 हो गया, ए कितना हो गया 12 हो गया, ए 12 आ गया, तो बी हमारा कितना आ गया, तो बी हमारा आ जाएगा 17 में से 12 गया 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताता है जब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए और बी हमारा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में तो रिजल्टेंट कितना हो, रिजल्टेंट हो जाएगा तुम्हारा a² + b²। अच्छा, प्लस 2ab कॉस थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, थीटा हमारा हो जाएगा 90 और कॉस थीटा 90 0, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ r = हमारा बचेगा √a² + b², तो r ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट है, √अंडर हो गया 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 13 यूनिट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सारा क्वेश्चन देखो एक ही फॉर्मूला बन रहा है, आर स्क्वायर कॉस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो तुम ये फॉर्मूला पता है तो तुम्हें सारा सवाल तुमको बनेगा, और नहीं बन रहा है तो तुम सोच नहीं पा रहे हो तो दिक्कत है। एक सेकंड, क्या हो गया, सीधा हो जा बाबू। चलो ये था, सब बड़ा कर देते हैं। चलो, स्पेस नहीं है क्या? अच्छा चलो दूसरा पेज में करते हैं, पेज चेंज करते हैं, पेज चेंज। ठीक है, एक सेकेंड देना। क्वेश्चन नंबर कहाँ तो हो गया था, अभी 8वां होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे अभी तो हम आईपैड में पढ़ा रहे हैं, आईपैड में बना रहे हैं। जैसे हम लोग डिजिटल बोर्ड का जो टारगेट है, धनतेरस तक डिजिटल बोर्ड लेना है, अपना भावा साइंस कैंपस डिजिटल बोर्ड लगाना है, तो उस यदि वो हम लोग अचीव कर पाते हैं तो हम लोग फिर डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे। ये भी ऐसे एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कि कैसा होता है, फिर हम आगे किया जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो होना ही है। ठीक है, तुम लोग का साथ रहेगा तो डेवलपमेंट होगा। साइंस भावा साइंस कैंपस फॉरेन का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट बन के रहेगा। ठीक है, ऑल्दो अभी फिजिक्स के मामले में जो वट एवर कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ टॉप मोस्ट। ठीक है, तुम लोग कंपेयर कर भी सकते हो इफ़ यू आर विलिंग टू कंपेयर। ठीक है, एनीवेज लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 2 इक्वल फोर्स, जिस दोनों का नाम दे दिया है P, मतलब F1 हमारा दे दिया है भैया P और F2 दे दिया है मैंने P। एक्स ऑन ए पॉइंट एट एंगल थीटा 120 डिग्री। हम बताए भैया दो फोर्स है, F1 है F2 है, दोनों बराबर है, एंगल 130 डिग्री हो तो रिजल्टेंट भी वही होगा, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, P ही आएगा। तो आंसर क्या होगा, C होगा। लेकिन चलो एक बार क्या करते हैं, बना लिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, बना लिया जाता है। सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, देख लो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, मेनी टाइम्स कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, चलो, तो यहाँ आर हमारा क्या है, आर हमारा भैया ये निकालना है, सॉरी ये हमको निकालना है, आर स्क्वायर। चलो, F1 हमारा क्या है भैया, F1 हो गया P स्क्वायर, F2 क्या है, P है, P स्क्वायर प्लस 2FP इंटू P स्क्वायर कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, यहाँ से हो गया 2P स्क्वायर, यहाँ भी हो गया 2P स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, यहाँ से 2P स्क्वायर कॉमन निकाले, 1 प्लस कॉस थीटा। अर्थात थीटा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। अभी बताए कॉस 120 का मान होता है -1/2, कॉस 120 का मान कितना होता है, -1/2 होता है, तो 1 यहाँ हो गया -1/2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2P स्क्वायर, एक में से हाफ जाएगा, क्या होगा, हाफ होगा, क्या होगा, हाफ होगा, कट जाएगा यहाँ से 2, आंसर कितना आ जाएगा, P स्क्वायर, यहाँ पे P स्क्वायर। रेडी, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, P स्क्वायर, इसीलिए आर इक्वल टू क्या आ गया, P आ गया। मेनी टाइम्स 10 टाइम्स आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इवन अभी भी तुमसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो प्रॉपर वे में। मेरा नोट्स को रिवीजन करो, मेरे क्वेश्चन जो हम लोग एक्सरसाइज करवाए हैं क्लास में उसको प्रैक्टिस करो, और तुम देखो भावा साइंस कैंपस तुम लोग क्या और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द DPP1। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है और इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, लेक्चर अभी 25 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है। चलो, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्रॉप, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑल्दो हम जितना भी असाइनमेंट हमारा है, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन अप्रॉक्स है, इस असाइनमेंट में हम लोग मात्र 9 क्वेश्चन ही लिखे हैं, तो कोई बात है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो देखो रिजल्टेंट दिखा, सवाल क्या करा, अब इस पर हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बोलता है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर R1, मतलब R1 वेक्टर जो दिया हुआ है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। रिजल्टेंट का ये मतलब होता है दोनों का सम, वेक्टर वाइज, वेक्टोरियल सम है। ठीक है, वेक्टर सम है, नॉट अलजेब्रिक सम। ऑन द रिवर्सिंग ऑफ वेक्टर बी, मतलब बी को रिवर्स कर दिया, मतलब पहले कैसा था, दोनों का डायरेक्शन तुम्हारा सेम था, दोनों का डायरेक्शन सेम था, लाइट कट गई कोई बात नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम था। मानो कि ये हमारा ए वेक्टर है, मानो तो ये हमारा बी वेक्टर, वट एवर है।
अब क्या हो गया हमारा कि डायरेक्शन चेंज हो गया। अब हमारा क्या ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, ये हमारा मानो ए वेक्टर ऐसा है और हमारा बी वेक्टर ऐसा था, तो ये हमारा रिजल्टेंट आया r1 वेक्टर। अब क्या बोलता है ना सवाल में कि बी वेक्टर का जो डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया, मतलब बी वेक्टर इधर ऐसा कर दिया गया, बी वेक्टर अब माइनस बी वेक्टर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा r, इसका मान देते हैं, इसका नाम देते हैं r2 वेक्टर। तो r2 वेक्टर जो हमारा क्या है a वेक्टर, और ए बी का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है तो माइनस साइन लगेगा। जी सर, जी सर, जी सर। तो हमको बताना कि ये दोनों क्या होगा भैया। तो ठीक है, इसका क्या हो गया, r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये सब्ट्रैक्शन है, r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा यहाँ पे, ओह यहाँ पे माइनस होगा, और 2ab कॉस थीटा होगा। जोड़ेंगे दोनों को और ये कटेगा, यहाँ से हो गया r1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया r2 का स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर और ये हो गया 2b स्क्वायर। 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर, हो जाएगा b स्क्वायर, और यही हमको निकालना था, यही हमको निकालना था 2a स्क्वायर और b स्क्वायर है आंसर हमारा। कहाँ भाग गए, कहाँ भाग गया, वापस लाओ, वापस आ गया, और ये हमारा सी आंसर हो गया। तो इसी प्रकार तुम देखिए असाइनमेंट 1 डीपीपी 1 को हम लोगों ने सॉल्व किया और सारा डीपीपी एक ही फॉर्मूला में सॉल्व हुआ। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। तो तुम देख रहे हो कि एक फार्मूला पे पूरा डीपीपी सॉल्व हो जा रहा है, और तुम बोल रहे थे सर डीपीपी हार्ड है, ऐसा बात नहीं बोलना है। ठीक है, तो डीपीपी का सॉल्यूशन हो गया। तुम लोगों को अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को शेयर करो और डीपीपी अपना ग्रुप में रहने देना। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करो, टेस्ट है तुम लोगों का सैटरडे को। ठीक है, रक्षाबंधन है हमारा, सभी को रक्षाबंधन, जो भी हमारे बहन है सबकी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। हाँ, और जो भी भाई है उसको रक्षाबंधन क्या बोले समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।